कर्मों का हिसाब। बात उन दिनों की है जब एक शांत और सरल जीवन जीने वाला शंभू नाम का एक किसान एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। शंभू दिन रात खेतों में मेहनत कर अपनी पत्नी और दो नन्हे बेटों के लिए रोटी का जुगाड़ करता था। परिवार में वह अकेला कमाने वाला था और बच्चों की उम्र इतनी छोटी थी कि वे किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं कर सकते थे। हालांकि शंभू का जीवन अत्यंत सादगी भरा और अभावों से भरा हुआ था, लेकिन ईश्वर की कृपा से 2 वक्त की रोटी उनके घर में किसी तरह आ ही जाती थी। किंतु समय की करवट ने जब विकराल रूप लिया, तब गांव में लगातार 2-3 वर्षों तक बारिश न होने के कारण चारों ओर सूखे और अकाल जैसी स्थिति बन गई। हरियाली से लहलहाते खेत अब बंजर भूमि में तब्दील हो चुके थे। अन्न के एक एक दाने को तरसते किसान अब हताश होकर या तो गांव छोड़ चुके थे या फिर शहरों की ओर काम की तलाश में भटक रहे थे। चोरी डकैती की घटनाएं भी गांव में बढ़ने लगी थी। शंभू का परिवार भी इस त्रासदी से अछूता नहीं रहा। घर में राशन खत्म हो चला था, बच्चों की भूख बुझाना कठिन हो गया था। एक दिन उसकी पत्नी सुनैना चिंता से भरे स्वर में कहने लगी, सुनिए जी, गांव के हालात दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मेरा कहना मानिए, अब समय आ गया है कि आप किसी भी बड़े नगर में जाकर मजदूरी करें। शायद वहाँ कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे हम सब की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। सुनैना की बात शंभू को बिल्कुल सही लगी। उसने ठान लिया कि अब वह भी गांव छोड़कर किसी नगर में रोजगार की तलाश करेगा ताकि अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर सके। अगले दिन भोर होते ही एक छोटी सी पोटली में अपना जरूरी सामान बांधा, बच्चों को चूमा और पत्नी की आंखों में उम्मीद की चमक छोड़कर एक अनजान नगर की ओर चल पड़ा। लगातार 2 दिन की कठिन और थकाऊ यात्रा के बाद शंभू एक बड़े और भीड़ भाड़ वाले नगर में पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह काम की तलाश में हर दरवाजे पर दस्तक देने लगा। उसने कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझा, चाहे वह ईंट ढोने का काम हो, बर्तन मांजने का या फिर किसी दुकान पर सामान उठाने का। वह हर काम को ईमानदारी और लगन से करता। धीरे धीरे नगर में उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा फैलने लगी। लोग उसे काम पर बुलाने लगे और उसे अच्छे पैसे भी मिलने लगे। शंभू बहुत समझदारी से केवल उतना ही खर्च करता जितना उसकी रोटी और रहने के लिए जरूरी होता। बाकी बचे पैसों को वह एक छोटी सी थैली में जमा करता रहता, मन में यह सोचते हुए कि थोड़ी और मेहनत करूंगा, कुछ और पैसे जोड़ूंगा, फिर अपने परिवार के पास लौट जाऊंगा। वही सोच, वही मेहनत और ईमानदारी के बल पर शंभू ने नगर में रहते हुए लगातार कई वर्षों तक अथक परिश्रम किया और अंततः 1 लाख रुपए की बड़ी रकम जमा कर ली। शंभू जैसे एक साधारण और निर्धन व्यक्ति के लिए 1 लाख राशि किसी खजाने से कम नहीं थी। यह उसकी वर्षों की कठिन तपस्या और पसीने की कमाई थी, जिसे उसने बड़ी मेहनत और त्याग से जोड़ा था। यही कारण था कि वह उस राशि को लेकर उसके मन में लगातार चिंता बनी रहती थी। वह अक्सर सोचता, अगर किसी कारणवश यह रकम गुम हो गई या चोरी हो गई तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह जानता था कि इस रकम को हर समय अपने साथ लेकर घूमना मूर्खता होगी, क्योंकि कभी कोई अनहोनी हो सकती है। यदि किसी चोर या बदमाश को इस थैली का पता चल गया तो वह जान से मारकर उसकी पूरी पूंजी लूट सकता था। घर में भेजने या छिपाने का विचार भी उसे सही नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां से भी यह रकम चोरी हो सकती थी। शंभू का मन तमाम शंकाओं और आशंकाओं से घिरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं कोई उससे यह रकम छुपाते हुए देख न ले, क्योंकि यह जानता था कि दुनिया में ईमानदारों से ज्यादा चालाक, ठग और लालची लोग भरे पड़े हैं। अंततः लंबे विचार विमर्श के बाद उसने यह तय किया कि वह अपनी जमा पूंजी नगर के सबसे प्रसिद्ध और विश्वसनीय साहूकार सेठ रतन के पास अमानत के रूप में रख देगा। लोग कहते थे कि सेठ बेहद ईमानदार, नेक और भरोसेमंद व्यक्ति है, जिनके पास लोग अपनी बड़ी बड़ी रकमें निश्चिंत होकर रखते हैं। यह सुनकर शंभू को लगा कि
उसकी मेहनत की कमाई वहां सबसे सुरक्षित रहेगी। जब वह गांव वापस लौटने का मन बनाएगा तब वह अपनी राशि ले लेगा। यह निश्चय कर वह सीधे साहूकार रतन के विशाल हवेली नुमा घर की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा, सेठ रतन ने उसे ऊपर से नीचे देखा और कहा, कुछ संदेह भरे स्वर में पूछा, कहो भाई, किस लिए आए हो? शंभू ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं आपसे एक विनती करने आया हूँ। मैंने बड़ी मेहनत से 1 लाख कमाए हैं और चाहता हूँ कि आप इस रकम को कुछ समय के लिए अमानत के रूप में अपने पास सुरक्षित रख ले। मुझे इस नगर में इससे बेहतर और सुरक्षित जगह कोई नहीं लगती। सेठ रतन थोड़ी देर चुप रहा, फिर गंभीरता से बोला, अरे भाई, मैं तो खुशी खुशी यह काम करूंगा। अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए इससे बेहतर स्थान तुम्हें वाकई नहीं मिलेगा। यह सुनकर शंभू के चेहरे पर राहत की झलक दिखी। उसने वह थैली सेठ के हवाले कर दी। सेठ रतन ने रकम को ध्यानपूर्वक गिना और फिर उसे अपनी बड़ी सी मजबूत लोहे की तिजोरी में रखवा दिया। जब शंभू पूरी तरह निश्चिंत हो गया था, उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया था और वह फिर से काम में लग गया। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में 6 महीने और गुजर गए। अब शंभू का मन घर की ओर लौटने को करने लगा। उसने तय कर लिया कि अगली सुबह वह अपने गांव के लिए रवाना हो जाएगा। इस निर्णय के साथ वह साहूकार के पास पहुंचा और बड़े ही विनम्र स्वर में बोला, सेठ जी, कृपया करके मेरी अमानत मुझे लौटा दीजिए। कल मैं अपने गांव लौट रहा हूं। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कई वर्षों से मेरी राह देख रहे हैं। अब मैं उनके पास वापस जाना चाहता हूं। शंभू की बात सुनकर सेठ रतन ने एक तीखी नजर से उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, कौन सी रकम की बात कर रहे हो भाई? शंभू थोड़ा चौंका, फिर विनम्रता से बोला, सेठ जी, वही 1 लाख जो मैंने आपके पास अमानत के रूप में रखे थे। यह सुनते ही सेठ रतन अचानक गरज उठा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुमने मुझे कब 1 लाख दिए थे? हद कर दी तुमने तो। तुम्हारे जैसे फुक्कड़ आदमी के पास 1 लाख आएंगे कहाँ से? अरे तुम्हारी 7 पुश्तों ने भी शायद इतने पैसे एक साथ नहीं देखे होंगे। साहूकार की बातें सुनकर शंभू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अवाक रह गया, जैसे किसी ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया हो। पर उसने खुद को संभाला और साहूकार को याद दिलाने की भरपूर कोशिश की। वह दिन, वह समय, वह थैली, सब कुछ। लेकिन साहूकार ने एक नहीं सुनी। वह और अधिक गुस्से में भर उठा। फिर उसने अपने नौकरों को आवाज लगाई, अरे कोई है? इस झूठे उठाएगी गिरे को मारो और इसे मेरे घर से बाहर निकालो। फिर क्या था, सेठ के नौकर टूट पड़े उस गरीब बेबस किसान पर। उन्होंने बेरहमी से उसकी पिटाई की और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा शंभू, जिसकी आंखों में वर्षों की उम्मीदें तैर रही थी, अब फटी आंखों और बहते आंसुओं के साथ सड़क पर जा रहा था, हाथ मलता हुआ और अपनी किस्मत को कोसता हुआ। अपने आप से बड़बड़ाते हुए शंभू दुखी मन से कह रहा था, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बरसों की कमाई, मेरी खून पसीने की कमाई सब लूट गई। अब मैं अपने परिवार वालों को क्या जवाब दूंगा? क्या मुंह लेकर उनके सामने जाऊंगा? यह कहते कहते वो सड़क पर बेसुध सा चला जा रहा था कि तभी एक औरत उसकी ओर से गुजरी। जब उसने शंभू को फूट फूट कर रोते हुए देखा तो रुक गई और हैरानी से पूछने लगी, अरे भाई, तुम जैसे हष्ट-पुष्ट आदमी को इस तरह रोते हुए देखना बहुत अजीब लग रहा है। आखिर क्या बात है? तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? शंभू ने भारी स्वर में जवाब दिया, बहन, काश तुम्हें मेरी पीड़ा का अंदाजा होता। मैंने अपनी जान झोंक दी कमाने में, दिन रात पसीना बहाया, कभी पेट भर खाना न खाया,
और ना ही चैन की नींद सोई। बड़ी मुश्किलों से मैंने एक एक पैसे जोड़कर 1 लाख जमा किए थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया, सब कुछ लुट गया। औरत का मन भीग गया, बोली, बताओ भाई, आखिर क्या हुआ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। शंभू ने उसे पूरा किस्सा विस्तार से सुना दिया। कैसे नगर के मशहूर साहूकार रतन ने उसके साथ विश्वासघात किया, जबकि सारे नगर में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। यह सुनकर उस औरत को शंभू के प्रति गहरी हमदर्दी हुई। उसने तुरंत कहा, भाई घबराओ मत, तभी अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, चलो मेरे साथ, मैं कोई तरकीब सोचती हूँ। शंभू औरत के साथ उसके घर चला गया। वहां औरत ने सबसे पहले शंभू को स्वादिष्ट भोजन कराया, तसल्ली दी और फिर एक बड़ा सा भारी सा बक्सा निकाला। वह अपने बेटे से बोली, बेटा, मैं इस आदमी के साथ साहूकार रतन के घर जा रही हूँ। तुम थोड़ी देर बाद चुपचाप हमारे पीछे आना, पर ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देख ना ले। जब हम साहूकार के घर के भीतर हो और साहूकार इस बक्से को लेने के लिए हाथ बढ़ाए, तुम दौड़कर आना और कहना, पिताजी ऊँटों के साथ वापस आ गए हैं। बेटे ने हामी भरी, जैसे आप कहे माँ। औरत ने बक्सा उठाया और शंभू को साथ लेकर साहूकार के घर की ओर चल दी। उनका बेटा कुछ दूरी पर चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। जब दोनों साहूकार के घर पहुंचे तो औरत ने शंभू से कहा, तुम थोड़ी देर बाद अंदर आना, पहले मैं जाती हूँ। औरत अंदर दाखिल हुई। साहूकार ने जैसे ही उसके हाथ में भारी बक्सा देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, आओ बहन, कैसे आना हुआ? औरत बोली, साहूकार जी, मेरा नाम आपने सुना ही होगा। मैं अमीर सौदागर जोरावर की पत्नी हूँ। मेरे पति अपने व्यापारिक काफिले के साथ दूर देश गए हुए हैं और कब लौटेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इधर कुछ दिनों से हमारे घर के आसपास चोर मंडराने लगे हैं। मुझे डर है कि कहीं वे इस बक्से को न लूट ले। इसमें हीरे जवाहरात और सोने की भरमार है। बड़ी मुश्किल से इसे उठाकर लाई हूँ। चाहती हूँ कि आप इसे अपने घर में सुरक्षित रख लें। जब मेरे पति लौट आएंगे या मैं खुद आऊंगी, तब यह बक्सा वापस ले लूंगी। साहूकार ने बक्से को उठाया, उसका वजन महसूस किया और लालच से उसकी आंखों में लाली उतर आई। वह सोचने लगा, इस बक्से में जरूर लाखों की दौलत होगी। जोरावर तो बहुत ही रईस व्यापारी है। साहूकार बोला, बहन निश्चिंत रहो, यह बक्सा मेरे पास पूरी तरह महफूज रहेगा। जब भी चाहो इसे ले जाना। मेरे ईमान पर नगर का हर व्यक्ति भरोसा करता है। औरत ने बक्से को वापस लेते हुए पूछा, आप सच कह रहे हैं ना? मुझे अपना बक्सा ज्यों का त्यों मिलेगा। साहूकार बोला, अरे इसमें शक की क्या बात है? नगर जानता है कि मैं कितना ईमानदार हूँ। तभी शंभू अंदर आया। साहूकार उसे देखकर वह ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई देवता सामने आ गया हो और सोचने लगा, ईमानदारी का ऐसा बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इस गरीब को 1 लाख लौटाकर इस औरत के बहाने यह बक्सा हासिल कर लूंगा जिसमें अनमोल खजाना है, और अगर इसके बदले मुझे 1 लाख भी देना पड़े तो सौदा घाटे का नहीं होगा। फिर वह बोला, बहन तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, यह बक्सा मेरे पास सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। साहूकार के नौकर भी बोले, साहूकार जी जैसा कह रहे हैं उस पर पूरा यकीन किया जा सकता है। साहूकार ने फिर झूठा अभिनय करते हुए शंभू की ओर देखकर कहा, अरे यह तो वही आदमी है जिसने अपनी जमा पूंजी यानी 1 लाख मेरे पास अमानत के तौर पर रखी थी। सुबह जब यह आया तो मैं इसे पहचान नहीं पाया और इसे कोई धोखेबाज समझ लिया, इसलिए इसकी रकम लौटाने से मना कर दिया था। साहूकार ने गहरी सांस भरते हुए कहा, अगर कोई भरोसेमंद व्यक्ति इसकी पहचान की पुष्टि कर दे तो मैं बिना एक पल गवाए इसकी रकम वापस कर दूंगा। साहूकार की बात सुनकर वह महिला तुरंत गंभीर लहजे में बोली, साहूकार जी, मैं इस आदमी को लगभग 2 वर्षों से जानती हूँ। यह मेहनती गरीब दूर दराज के गांव से रोजगार की तलाश में इस नगर में आया था। पूरे 1 वर्ष तक इसने मेरे घर में काम किया है। दिन रात एक करके इसने अपनी मेहनत की कमाई जमा की है। आप खुद देखिए, इसके हाथों की रेखाएं में गहराई और गड्ढे इसकी मेहनत की गवाही दे रहे हैं। साहूकार ने अपनी चालाक मुस्कान को छुपाते हुए कहा,
अच्छा, अगर तुम इसे जानती हो तो फिर देर करने का कोई कारण नहीं बनता। मेरे भाई, मेरे पास आओ और अपने 1 लाख ले जाओ। उसने तत्परता से अपनी तिजोरी खोली, गड्डी में से नोट निकाले और पूरे 1 लाख शंभू के हाथ में रख दिए। फिर वह महिला की ओर मुखातिब होकर बोला, बहन, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि इस नगर में सबसे सुरक्षित जगह मेरी ही है। लोग मुझे अपनी धन की जिम्मेदारी सौंपते हैं और मैं उन्हें उनका धन 100% ईमानदारी से लौटा देता हूँ। इसके तुरंत बाद साहूकार ने उस भारी बक्से की ओर नजरें गड़ा दी और अधीरता से अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, अब तुम निश्चिंत होकर यह डिब्बा मेरे पास छोड़ सकती हो। जाओ, चैन की नींद लो। लेकिन तभी गली के मोड़ से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उत्साहपूर्वक बोला, माँ चलो जल्दी, घर चलो, पिताजी ऊँटों और सारा माल लेकर आ गए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। महिला ने बड़ी चतुराई से आश्चर्य का अभिनय करते हुए कहा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। अब जब मेरे पति लौट आए हैं तो फिर मुझे किसी भी खतरे या चोरी का डर नहीं है। वह मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पति साहूकार जी से कम नहीं हैं। वे खुद अपनी दौलत की रक्षा करने में सक्षम हैं। यह कहकर महिला ने बक्सा अपने सिर पर रखा और वहां से तुरंत निश्चिंत होकर बाहर निकल गई। घर से बाहर निकलते ही उसने शंभू की तरफ देखा और स्नेहपूर्वक कहा, भाई, जीवन में किसी भी परिस्थिति में खुद को इतना कमजोर मत समझो कि तुम टूट जाओ। याद रखो, कोई भी चालाक या धोखेबाज हमेशा जीतता नहीं है। इसकी मक्कारी एक न एक दिन जरूर उजागर होती है। अब तुम अपने गांव लौट जाओ। वहां की जमीन तुम्हारे खून पसीने की कमाई की साक्षी बनेगी। अब वहां जाकर चैन से जियो। जितना भटके हो उसका अब अंत हो चुका है। शंभू की आंखें नम थी। भावुक स्वर में बोला, बहन, तुमने इस अनजाने शहर में मेरी जो सहायता की है वो कोई सगी बहन भी शायद ना करती। मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं सकता। और फिर वह अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके पास न केवल उसकी मेहनत की कमाई थी बल्कि विश्वास और आत्मसम्मान भी। उधर साहूकार भीतर क्रोध से तिलमिला उठा। उसने अपने पैर जमीन पर पटकते हुए कहा, हाय रे मेरी किस्मत, सब कुछ तो मेरे हाथों में था। बस 1 घंटे की देरी होती और वह डिब्बा मेरी तिजोरी में होता। वह सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ बक्सा मेरी किस्मत बदल सकती थी, पर सब कुछ लुट गया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। वह बड़बड़ाते हुए उसी बात को बार बार दोहराता रहा। बेड़ा गर्क हो उस सौदागर का जो उसे भी अभी आना था। थोड़ा सा और देर कर देता तो मैं आज माला माल हो चुका होता। उधर शंभू 3 दिन का लंबा और थकाऊ सफर तय करके अपने गांव पहुंच गया। इतने वर्षों बाद अपने परिवार को देखकर उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे। गांव के हालात भी अब पहले जैसे नहीं रहे। सूखा खत्म हो चुका था और चारों तरफ हरियाली फैल चुकी थी। शंभू ने अपने बेटों के साथ मिलकर फिर से खेती का काम शुरू किया। उसने खेती के लिए बैलों की एक मजबूत जोड़ी खरीदी, अच्छी किस्म के बीज लिए और पूरी लगन से खेतों को संवारने लगा। अब उसके खेतों में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। समय बीतता गया। उसके बेटे जवान हो चुके थे और पड़ोस के गांव की सुशील लड़कियों से उनके विवाह भी संपन्न हो गए। नई बहुओं के आने से घर में रौनक और अधिक बढ़ गई। शंभू और उसकी पत्नी को अब आराम मिलने लगा। घर की देखरेख बहुएं करती और खेतों की जिम्मेदारी बेटे निभाते। इसी बीच वह महिला
जिसने शंभू की विपत्ति के समय सहायता की थी, जिसका नाम था सीमा, शंभू की मुंह बोली बहन बन चुकी थी। वह समय समय पर शंभू से मिलने उसके गांव आया करती। वही हर रक्षाबंधन पर शंभू स्वयं सीमा से राखी बंधवाने आ जाता और अपनी बहन को भार देता। समय के साथ वह अब दादा बन चुका था। अपने पोते पोतियां आंगन में खेलते और उसका घर अब खुशियों से गुलजार था। खेती बाड़ी की जिम्मेदारी अब बेटों के हाथ में थी और घर की सांझ संभाल बहुएं बखूबी कर रही थी। शंभू और उसकी पत्नी अब बुढ़ापे में चैन और सुकून की जिंदगी जी रहे थे। मेहनत, ईमानदारी और आत्मबल का फल आखिरकार उन्हें मिल ही गया था। समय के साथ अब शंभू वृद्ध हो चला था। जीवन की सांझ में जब शरीर थक कर चूर हो जाता है, तब एक दिन अचानक ही बुढ़ापे के कारण उसकी मृत्यु हो गई और यह खबर सुनते ही उसके परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी पत्नी सुनैना का रो रो कर बुरा हाल था। उसका जीवन साथी उसकी छाँव में उसने अपना पूरा जीवन बिताया था, अब सदा के लिए उसे छोड़कर जा चुका था। कुछ ही दिनों में शंभू का अंतिम संस्कार और 13वीं का पूरा विधि विधान से क्रियाक्रम संपन्न हुआ। सारे संबंधी रिश्तेदार जान पहचान वाले क्रियाक्रम के बाद अपने अपने घरों को लौट गए। शंभू की मृत्यु के बाद अब उसकी संपूर्ण संपत्ति और घर की मालकिन बनी उसकी पत्नी सुनैना। शंभू के दोनों बेटे और बहुएं अब सुनैना की खूब सेवा करने लगे, दिन रात उसका ख्याल रखते, अच्छे अच्छे खाने खिलाते, फिर फल लाकर देते, हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते। लेकिन इस सेवा के पीछे सच्चा स्नेह नहीं बल्कि एक गहरा स्वार्थ छिपा था। संपत्ति को अपने नाम करवाने का लालच। सुनैना तो इस दिखावे से भावुक हो रही थी। उसे यह भ्रम हो गया था कि उसके बच्चे अब वास्तव में उसे सिर आंखों पर बिठा रहे हैं और अपने पिता की कमी को पूरा कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में दोनों बेटों ने सुनैना को बातों में उलझाकर उसके नाम की सारी चल अचल संपत्ति को आपस में बराबर बराबर बांट लिया। सुनैना ने अपने भोलेपन में वह सब कुछ उन्हें सौंप दिया जिससे उन्होंने शंभू ने जीवन भर की मेहनत से सजाया था। परंतु जैसे ही सारी संपत्ति बेटों के नाम हो गई, वैसे ही उनका व्यवहार एकदम बदल गया। अब ना कोई सेवा बची थी ना स्नेह। सुनैना को 2 वक्त की रोटी तक के लिए तरसना पड़ने लगा। कभी जो माँ बच्चों की आंखों का तारा थी, अब उसके लिए एक घूंट पानी तक पूछने वाला कोई नहीं बचा था। सुनैना को धीरे धीरे अपनी भूल का एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन अब पछताने से क्या होता है। कुछ महीने इसी हाल में बीत गए। एक दिन शंभू की मुंह बोली बहन सीमा, जो वर्षों पहले शंभू की मदद कर चुकी थी, अपनी भाभी सुनैना से मिलने आई। जब उसने सुनैना की हालत देखी तो उसकी आंखें नम हो गई। कभी जो भाभी एक रानी की तरह जीवन जीती थी, आज वह अपने ही घर में उपेक्षित और तिरस्कृत जीवन जी रही थी। सीमा एक तेज तर्रार और समझदार महिला थी। उसने सुनैना को ढांढस बंधाया और वादा किया कि उसकी मदद जरूर करेगी। कुछ दिनों बाद सीमा फिर सुनैना से मिलने आई। इस बार उसके हाथों में एक लकड़ी का सुंदर बक्सा था, वही बक्सा जो सालों पहले उसने एक नाटक में इस्तेमाल किया था, जब शंभू को पैसे दिलवाने की युक्ति बनाई थी। घर के सभी सदस्य सीमा को बक्सा लिए देख चौंक गए। सबकी नजरें उस संदूक पर टिक गई। सीमा ने सुनैना को संबोधित करते हुए कहा, भाभी, यह गहनों की पिटारी है जिसे तुमने वर्षों पहले मेरे पास अमानत के रूप में रखवाया था। अब मैं इसे तुम्हें लौटा रही हूँ। इसे अब तुम अपने पास ही रखो और इसका ध्यान रखो। मैं अब यह जिम्मेदारी और नहीं निभा सकती। यह कहकर सीमा वहां से चली गई। सुनैना ने बक्सा उठाया और चुपचाप अपने कमरे में रख दिया। तभी घर के सभी सदस्यों के मन में गहनों की कल्पना की कुल बुलाने लगी।
बेटों बहुओं ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उन्होंने अब फिर से अपनी माँ की सेवा का अवसर मिल गया था। फिर से वही दौर शुरू हुआ। माँ को अच्छे से अच्छा खाना, फल, आराम सब कुछ मिलने लगा। दिन में कई बार पूछा जाता, माँ आपको कुछ और चाहिए, लेकिन इस बार सुनैना ने ठान लिया था अब वह भावनाओं के बहकावे में नहीं आएगी। बक्से को उसने अपने पास रखा और किसी को उसकी झलक तक नहीं लेने दी। समय बीतता गया, महीनों सालों बदलते चले गए, लेकिन सुनैना की सेवा अब कोई कमी नहीं थी आई। हर कोई इस संदूक के लालच में जी जान लगा रहा। अंततः एक दिन जब सुनैना को लगा कि उसकी सांसें अंतिम दौर में हैं, उसने अपने बेटों और बहुओं को बुलाया और उस बक्से से गहनों का वितरण किया। सबको बराबर बराबर बांट दिया। उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। बेटों और बहुओं ने चैन की सांस ली। सोचा बुजुर्ग से भी छुटकारा मिल गया और साथ ही वर्षों की सेवा का इनाम भी मिल गया गहनों के रूप में। लेकिन जब वे उन गहनों को लेकर सुनार के पास गए और मूल्यांकन करवाया तो सुनार ने जो बताया उसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनार बोला, यह तो पीतल के गहने हैं जिन पर सोने का हल्का पानी चढ़ाया गया है। इनका कोई असली मूल्य नहीं है। यह सुनकर सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। सभी ने अपना सिर पकड़ लिया। क्या हमने पीतल के नकली गहनों के लिए इतने वर्षों तक सेवा की? असल में हुआ यह था कि जब सीमा ने अपनी भाभी की दयनीय स्थिति देखी तो उसने जानबूझकर पीतल के नकली गहने बनवाकर उस बक्से में भर दिए और सुनैना को दे दिए ताकि लालचियों को एक सबक सिखाया जा सके। गहनों के लालच में तो सभी ने सेवा की, लेकिन अगर वे अपने कर्तव्य और प्रेम से सेवा करते तो आज पछतावा उनके हिस्से न आता। माता पिता की सेवा लालच से नहीं बल्कि श्रद्धा और कर्तव्य भाव से करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन सच्चाई सामने जरूर आती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये प्रेरणादायक और सच्चाई को उजागर करने वाली कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। यही हमारा आपसे जुड़ाव है। फिर मिलते हैं एक नई सीख, एक नए रहस्य और एक नई कहानी के साथ। जय श्री राधे।